एक ही बात राजस्थान में सुनाई दे रही है और जसवंत सिंह जी ने भी वही बात दोहराई कि राजस्थान के अंदर सरकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण बनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा के चुनाव के अंदर हर भाषण के अंदर दो मुद्दे उठाए। वो दो मुद्दे थे क्या? वो दो मुद्दे थे पेपर लीक और लाल डायरी। पेपर लीक के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के, हाँ बता रहा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मुझे अधिकार दिया बताने के लिए और मैं बता रहा हूं और आपको सुनने की जिम्मेवारी दी है और आप सुनो। जब आपको बोलने का अवसर मिलेगा तो मैंने सुना। पेपर लीक के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने एसआईटी बनाई हुई थी और वापस सिर्फ एसआईटी का गठन हुआ। लगातार प्रधानमंत्री जी के मुंह से यह बात करी गई कि सियासत में बैठे हुए लोगों ने पेपर लीक करवाया। 2 महीने हो गए, हमारे सदन के नेता और हमारे खुद के अध्यक्ष लगातार ये बात कह रहे हैं कुछ भी हो तो कर। अब आपकी जिम्मेवारी सिर्फ आरोप लगाने की नहीं है। आप राजस्थान में सरकार में हो, केंद्र में सरकार में हो, सिर्फ बातों से नहीं, अगर कुछ है तो वो कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास है, वो कार्रवाई करो। सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, और ये लच्छेदार बातें और शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं। जो लच्छेदार बातें आप कर रहे हो उससे राजस्थान का भला नहीं होगा। जो जिम्मेवारी आपको दी गई है वो जिम्मेवारी आप निभाओगे जब जाकर राजस्थान का भला होगा। लाल डायरी इस सदन के अंदर किस किस तरह के चीजें देखी गई। एक षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत एक नाम लाल डायरी। क्या हुआ उस लाल डायरी का जो लगातार प्रधानमंत्री और आप तमाम लोग जो पैरा 7 के अंदर आप लोग बता रहे हो जिसके कारण राजस्थान में सरकार बनी है, उस लाल डायरी के संदर्भ के अंदर क्या हुआ? कोई इस तरह की लाल डायरी थी नहीं। कोई इस तरह की, गजेंद्र सिंह जी अगर बोलने का मेरे को इजाजत दी है तो मैं बोल रहा हूं, अगर इसे कोई लाल डायरी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर हम सबसे ज्यादा विश्वास किस पर कर सकते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से में चुने हुए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ बुलवाया गया, असत्य बुलाया गया। राजस्थान के अंदर सिर्फ वोट लेकर और सरकार बनाने के लिए दोनों पक्षों से आग्रह है कि बीच में न बोले। राजस्थान के लोग जवाब मांग रहे हैं। आप बोल लो। आपका नंबर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी का तो जो सोच था वो 10 साल से राजस्थान नहीं पूरा देश देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल हमको राजस्थान की सरकार क्या संदेश दे रही है? राजस्थान की सरकार संदेश दे रही है निवेशक ही हमारा एकमात्र वीआईपी है। आज निवेश कौन कर सकता है? इस निवेश की ताकत किसके पास है? अडानी और अंबानी के पास। वोट लेते वक्त तो युवा वीआईपी, वोट लेते वक्त किसान वीआईपी, और सरकार में बैठने के बाद वीआईपी निवेशक, ये राजस्थान के अंदर होने नहीं देंगे। राजस्थान ने एक मजबूत और सशक्त विपक्ष दिया है। राजस्थान के अंदर ये सपने आपके कि राजस्थान को उन निवेशकों के, अडानी और अंबानी पर गिरवी रख दोगे, ये नामुमकिन है। ये सोच और एक कल्पना और ये संदेश धरातल के ऊपर नहीं उतरने देंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी राजस्थान में हम लोगों का विपक्ष के तौर के ऊपर सौंपी। अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी, हाँ एक मिनट, 1 घंटा बोल सकते हो। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट, नंबर निवेदन है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं और बीच में बेल से अंदर जाते हैं, दोनों के बीच में कृपया नहीं आएगा। मेरा पीछे से जाइए, इधर आइए, इधर आओ, पीछे से जाओ। सर सॉरी। अध्यक्ष हमेशा कोई भी सदस्य बीच में बेल में नहीं आएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर एक शब्द भी सामाजिक न्याय पर नहीं बोला गया। ये इनका अधिकार है, जिसको जहां बैठाना हो
जोगाराम जी, आपका सौभाग्य है 50% की आबादी से ज्यादा की आबादी का इस फ्रंट बेंच के ऊपर एक लौटे प्रतिनिधित्व जोगाराम जी पटेल के तौर पर ही हम लोगों को मिल रहा है। पर सामाजिक न्याय के बारे में एक शब्द भी इस अभिभाषण के अंदर, कोई आने वाले समय के अंदर रोड मैप, आज मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। आपके मंत्री राजवर्धन सिंह जी क्या बोलते हैं? एक मंत्री नहीं बोलता, जब मंत्री बोलते हैं तो वो सरकार बोलती है। वो क्या बोल रहे हैं कि 2018 के जो आरक्षण के अंदर परिपत्र जो जारी हुआ था वो वापस चालू करेंगे। 2018 के अंदर हम लोगों के साथ न्याय की जगह अन्याय किया आप लोगों ने। 50% की आबादी से ज्यादा को जो हम लोगों का आरक्षण 21% आरक्षण कोई भीख नहीं दी थी, संविधान ने हम लोगों को दिया। उसके सामने 1% भी नहीं, कई भर्तियों में 0% हम लोगों को नौकरी मिली है और आप वापस बात कर रहे हो। सभापति महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ऐसे हालात नहीं बनाओ। इन हालातों से बहुत बड़े संघर्ष की परिस्थिति आ जाएगी। ये महाभारत किन परिस्थितियों के अंदर हुआ? सिर्फ 5 गांव मांगे गए और 50% से अधिक आबादी के लिए जो उनका हक और अधिकार है वो आरक्षण भी आप पूरे तरह से नहीं दे रहे हो। और सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि वो आरक्षण हम लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हम लोगों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे आपके साथ। इस तरह की स्थिति दक्षिण के अंदर, इस तरह की स्थिति बनी। पेरियार ने कोई शौक से आंदोलन नहीं किया, उस समय मजबूर कर दिया गया। और इसी तरह की सोच ने मजबूर किया पेरियार को कि वो आंदोलन किया। उस आंदोलन का क्या नतीजा निकला आप अच्छी तरह से जानते हो। सभापति महोदय, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान के इस तरह की परिस्थिति आप पैदा नहीं करो। जोगाराम जी, अध्यक्ष, जोगाराम जी, मेरी ओर देख के बोले, मेरे को आपके और नहीं बोल रहा हूं ये बीच में नहीं। मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं, जिस तरह से वंचितों के साथ दक्षिण के अंदर उस वक्त स्थिति पैदा करी, वो स्थिति आप सरकार में रहकर हम लोगों के साथ नहीं करो, वरना हम लोगों को भी उसी तरह के आंदोलन करना पड़ेगा। और हमारा हक और अधिकार हम लेना जानते हैं, यह कोई भीख नहीं है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ अपने सबके अध्यक्ष हैं, पूरे सदन के अध्यक्ष हैं, इकलौते आपके अध्यक्ष नहीं है। गलती तो होती है, गलती होती है इंसान से, इतना अहंकार नहीं रखो, मैं इंसान हूं। अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। जेजेएम के बारे में बात करी गई, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जेजेएम के अंदर राजस्थान के साथ जो धोखा हुआ उसकी चर्चा नहीं करी। रेगिस्तान इलाके के अंदर 90% केंद्र के पेयजल की योजना के अंदर केंद्र सरकार देती थी और राज्य सरकार सिर्फ 10% देती। आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर 90% केंद्र सरकार दे रही है और 10% राज्य सरकार दे रही है। हमारा दुर्भाग्य, मंत्री हमारा खुद होते हुए हमारे साथ धोखा दिया गया और सिर्फ 45% का वो फैसला किया गया और 10% पैसा हम लोगों से लिया जाए। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए वो पैसा कितना होता है, वो दर्द और तकलीफ राजस्थान की सरकार ने समझी और ये फैसला किया कि वो 5% पैसा भी राजस्थान की सरकार। मैं आपके मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि जो 5% का फैसला किया, उस दिन से पहले जो पैसा राजस्थान की जनता ने दिया, वो पैसा भी राजस्थान की सरकार के तरफ से देकर उनको राहत पहुंचाई दी जाए। इस जेजेएम के अंदर जो सबसे बड़ी, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार हुआ है, आप कह रहे हो गुणवत्ता में कमी हुई है। हाँ, अगर भ्रष्टाचार हुआ, गुणवत्ता में कमी हुई तो कार्रवाई करो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पर हमारे को हर ढाणी, हर घर के अंदर पानी कैसे पहुंचा सके और उसके अंदर क्या क्या बाधा आ रही है, मेरा निवेदन है कि उसके बारे के अंदर मंत्री महोदय आप उसके बारे में पता करो। पानी का सोर्स, और अगर हम रेगिस्तानी वाले इलाके के अंदर रहने वालों के लिए अगर उस पानी के अंदर कहीं बूस्टिंग की जरूरत हुई
क्योंकि हम लोग समतल इलाके में नहीं रहते हैं, 200 300 फीट दोहरे हैं। गजेंद्र सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं, इनके फलोदी के अंदर भी वो स्थिति है। तो वहां अगर डिजाइन के अंदर सर्वे में कुछ कमी है तो वापिस सर्वे कराकर वो जो टूटिया है उस टूटिया को भी कम करें और खत्म करें। सोर्स हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एआरसीपी के लिए आपने बोला तालियां बजाई, एआरसीपी के अंदर राजस्थान को अगर ज्यादा पानी मिलेगा तो तालियां नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम लोग धन्यवाद भी देंगे। अगर राजस्थान को पानी के बंटवारे के अंदर हम लोगों के साथ अगर न्याय नहीं होगा और फिर आप लोग कहोगे तालियां बजाओ, कोरोना के तरह थालियां बजाओ, तो राजस्थान ताली और थालियां नहीं बजाएगा। राजस्थान के साथ धोखा हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईआरसीपी के संदर्भ में आपने बोला तालियां बजाओ, तो जो सोर्स है, सोर्स के अंदर कमी हम लोग कैसे दूर कर पाए, जहां अंडरग्राउंड वाटर है उसके संदर्भ के अंदर, और जो आईजीएनपी के संदर्भ के अंदर, आज आईजीएनपी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मार्फत से जोधपुर के अंदर तो आईजीएनपी से वापस एक और समानांतर नहर आ चुकी है, पर क्या आज समय नहीं आ चुका है कि इस आईजीएनपी के समानांतर हम लोग नहर बनाकर और राजस्थान को भविष्य के अंदर पानी की कमी को हम लोग दूर करें। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में भी हम लोगों को सामूहिक तौर के ऊपर चर्चा कर विचार कर हम लोगों को इसका फैसला करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं है। पानी के संदर्भ में आईजीएनपी में किसानों की क्या स्थिति है वो हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। जैसलमेर के अंदर हम लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा, किसान आंदोलन कर रहे हैं। पेयजल हम लोगों के लिए क्या स्थिति है वो भी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है। बाबू सिंह जी राठौड़ साहब ने ये बोला, बिजली के संदर्भ में बोला। बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, बिल्कुल पड़ोस में आपके मैं रहता हूं, बिजली में काम नहीं हुए। मेरे भाई तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार ने 40,000 विद्युत कनेक्शन किए। कितने? 5 सालों के अंदर 40,000 विद्युत कनेक्शन। आप पड़ोसियों का ध्यान नहीं रख रहे हो। हमीर सिंह जी, योजना के संदर्भ में आप फिर बताओ। अरे हमीर सिंह जी, माननीय सदस्य हमीर सिंह जी, मैं सभी बता दूंगा, आप मेरे को समय दिला दो सभी। बीच में हमीर सिंह जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सदस्य बाड़मेर के पूर्व समय हो गया, लोकसभा सदस्य समाप्त करिए की जयंती, कल 100वें वर्ष की जयंती आप लोगों ने बनाई। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके विचार और विचारधारा के संदर्भ में आपने आयोजन किए। आप लोगों ने यह बात भी कही, क्षत्रिय संघ के अंदर हम राम के पूर्वज है, आपको गर्व है, वंशज है, हमारे पूर्वज शूद्र है, उन पर भी हमारे को फक्र है। इस जो व्यवस्था क्षत्रिय और शूद्र के संदर्भ के अंदर है, योगदान हम लोगों ने भी दिया। हमारे पूर्वजों ने राजस्थान में संघर्ष किया, भूमि अधिकार में संघर्ष किया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने हम लोगों को भूमि स्वामित्व दिया, जिसके कारण हम लोग यहां खड़े। जो संघर्ष और विचारधारा की बातें हैं, ये भी बात करी गई मेरे जिले के निवासी और पड़ोस के पोखरण विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय से कि राम कण में हम तो दिन भर 2-2 बार राम का नाम लेते हैं, राम 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 नहीं लेते। आप अच्छी तरह से जानते हो, आप हमारे जिले के ही हैं। आपके नाम के साथ ही राम लगा हुआ है। पर कबीरदास जी ने क्या कहा? कल आप ये संदेश दे रहे थे वहां कि दशरथ पुत्र राम, कण कण में राम, ऊर्जा के स्रोत राम, 15 मिनट दिए थे, जिसकी परिकल्पना और व्याख्या नहीं कर सकते वो राम। हरि, अयोध्या समय हो गया।